नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चित्र की सहायता से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको चित्र देखकर उत्तर देने होंगे। बच्चों, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह किस चीज़ का चित्र है जो हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन लहराते हैं? यस, वेरी गुड बच्चों, यह है झंडा, यानी जिसे हम कहते हैं फ्लैग। तो आज हम बच्चों दूसरी इकाई से पाठ्य क्रमांक 5 झंडा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा है। बच्चों, हर देश का अपना अपना झंडा होता है, वैसे ही हमारे देश का भी झंडा है। बच्चों, झंडे में 3 रंग हैं, इसीलिए इसे तिरंगा झंडा भी कहा जाता है। बच्चों, हमारे झंडे में सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसमें केसरिया रंग होता है और जो बीच की पट्टी होती है उसमें सफ़ेद रंग होता है। और बच्चों, जो सबसे नीचे की पट्टी है उसमें हरा रंग होता है। और बच्चों, जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसके बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। बच्चों, हमारे झंडे के तीनों रंग हमें 3 बातें सिखाते हैं। सबसे ऊपर का केसरिया रंग हमसे कहता है वीर बनो। बीच की पट्टी का सफ़ेद रंग शांति का संदेश देता है। सबसे नीचे का हरा रंग का पट्टी खुशहाली की सूचक है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में बना चक्र हमसे कहता है खूब परिश्रम करो। इसकी 24 तीलियां कहती हैं कि परिश्रम करने से 24 घंटे विकास करोगे। इस प्रकार से बच्चों, हमारा झंडा वीरता, शांति, खुशहाली और परिश्रम करने का संदेश देता है और तीनों रंग मिलकर देश के गौरव के प्रतीक हैं। बच्चों, जब झंडा को चढ़ाया या उतारा जाता है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हर वर्ष हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर इसी तिरंगे झंडे को फहराते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हमारे राष्ट्रपति इंडिया गेट पर फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, झंडा हमारे देश की पहचान है। तो बच्चों, हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने झंडा के बारे में जाना, अब हम पाठ्य की ओर बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 28 निकालो। दूसरी इकाई से पाठ्य क्रमांक 5 झंडा। बच्चों, पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम चित्र वाचन करेंगे। चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। तो पहले बच्चों, आपको चित्र को अच्छे से देखना है और फिर बताना है कि इस चित्र में आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कई सारे विद्यार्थियां और शिक्षक और कई सारे बूढ़े व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और इस चित्र में झंडा रोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं झंडे को फहराते वक्त सभी झंडे को खड़े होकर सावधान सलामी दे रहे हैं। और बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं एक घर है और उस घर का नाम क्या है बच्चों? बसेरा। बसेरा का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? वृद्ध आश्रम, जहाँ वृद्ध लोग यानी बूढ़े लोग रहते हैं, यानी बूढ़े लोग का रहने का स्थान
होता है। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं झंडारोहण का कार्यक्रम के लिए परिसर को पताकाओं से सजाया गया है। और बच्चों, इस चित्र में आप सभी देख सकते हैं जहाँ झंडा है उसके पास 4 महिलाएं और एक व्यक्ति के साथ 2 बच्चे भी खड़े हैं। और बच्चों, कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े होकर झंडे को सलामी दे रहे हैं और एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल है इस झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए। और बच्चों, आप सभी देख सकते हैं वृद्धाश्रम का परिसर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने चित्र का वर्णन किया और झंडे के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अब हम इस पाठ में दिए गए शब्दों का श्रवण करेंगे। श्रवण सुनो और दोहराओ। तो पहले बच्चों, मैं आप सभी को सारे कठिन शब्द पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। इडली, झुंड, दिरांग, मंगरू, जोड़, कढ़ाई, कड़क, झरना, अंडा, प्रातः, सुअंब, झंडा, सलामी, वृक्ष, बैसाखी, साड़ी, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, आंगन, चबूतरा, दिव्यांग। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को जाना और समझा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। इडली। इडली तो बच्चों आप सभी जानते ही होंगे, यह कितना स्वादिष्ट भोजन है और आप सभी की मम्मी इडली को घर पर बनाती है ना। तो इडली कैसा बनता है बच्चों? इडली उड़द की दाल और चावल को पीसकर बनाया जाता है। झुंड। झुंड यानी क्या होता है बच्चों? जैसे कि भीड़। बच्चों, बहुत सारे मनुष्यों या पशु पक्षियों आदि का समूह को झुंड कहा जाता है। जैसा कि बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, मनुष्यों का झुंड यानी मनुष्य का समूह और पक्षियों का समूह। बच्चों, आप सभी ने आसमान में तो देखा ही होगा, पक्षियाँ एक साथ आसमान में उड़ते हैं ना, यानी उसे कहते हैं झुंड बनाकर उड़ना, तो उसे कहते हैं बच्चों झुंड। जोड़। जोड़ यानी क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से अधिक चीज़ों के हिस्से को जोड़ना, यानी जॉइंट। कढ़ाई। कढ़ाई बच्चों तो आप सभी ने देखा ही होगा, आप सभी के घर पर वो कैसे होता है, लोहे या पीतल आदि का छोटा आकार का बर्तन जिसमें सब्जियां या भोजन बनाया जाता है। कड़क। कड़क यानी क्या होता है बच्चों? कठोर। झरना। झरना यानी बच्चों क्या होता है? वाटरफॉल, जो लगातार बहने वाली छोटी जलधारा को कहते हैं झरना। अब बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है? आप सभी तो खाते हो ना इसे, बहुत अच्छा होता है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे क्या कहते हैं? अंडा। अंडा यानी क्या होता है बच्चों? एग। प्रातः। प्रातः यानी क्या होता है बच्चों? सुबह यानी भोर। झंडा। झंडा बच्चों यानी क्या होता है? फ्लैग। सलामी यानी क्या होता है बच्चों? सलाम करना। जैसे उदाहरण बच्चों, हम अपने ध्वज को सलामी देते हैं ना, यानी हम अपने झंडे को सलामी देते हैं ना, उसे कहते हैं यानी सलामी। वृक्ष। वृक्ष यानी क्या होता है बच्चों? पेड़। बैसाखी। बैसाखी यानी क्या होता है बच्चों? अपंग व्यक्ति लोगों के चलने के लिए एक प्रकार का डंडा। अब बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है? यह है साड़ी। वृद्ध। वृद्ध यानी क्या होता है बच्चों? यानी अधिक उम्र का आदमी, यानी बूढ़ा आदमी।
पुरुष, पुरुष यानी क्या होता है बच्चों? नर यानी मैन। महिलाएं, महिलाएं यानी क्या होता है बच्चों? स्त्रियां यानी औरत। आंगन, आंगन यानी क्या होता है बच्चों? घर के अंदर में आने वाला वह खुला स्थान जिसे घर के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। चबूतरा, चबूतरा यानी क्या होता है बच्चों? घर के सामने की ओर बना हुआ बैठने का ऊंचा और चौरस स्थान जिसे हम ओटला भी कहते हैं। दिव्यांग, दिव्यांग यानी क्या होता है बच्चों? जो शारीरिक रूप से अपंग हो उस व्यक्ति को हम दिव्यांग कहते हैं, जो चल ना सके। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों के अर्थ को जाना, अब हम इस पाठ के वाक्य को पढ़ते हैं। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। तो बच्चों, आनंद और खुशी कहाँ गए हैं? वृद्धाश्रम गए हैं। तो बच्चों, वो किस लिए गए हैं वृद्धाश्रम? वह इसलिए वृद्धाश्रम गए हैं झंडारोहण का कार्यक्रम मनाने के लिए। जैसा कि बच्चों, उदाहरण, जब हमारे पाठशाला में झंडारोहण का कार्यक्रम होता है तो हम सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं ना झंडारोहण का कार्यक्रम। तो उसी तरह खुशी और आनंद भी वृद्धाश्रम झंडारोहण का कार्यक्रम मनाने के लिए गए हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। तो बच्चों, वृद्धाश्रम यानी क्या होता है बच्चों? जहाँ पर वृद्ध यानी बूढ़े लोग रहते हैं। यानी बच्चों, आश्रम में वह उनके रहने का स्थान होता है, उनको रहने के लिए आश्रय मिलता है। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। तो बच्चों, वृद्धाश्रम को पताकाओं से सजाया गया है। जैसा कि बच्चों, कोई त्योहार या कार्यक्रम होता है ना तो हम सजाते हैं, तो उसी तरह बच्चों वृद्धाश्रम को भी झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए सजाया गया है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। तो बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि जहाँ झंडा को फहराया गया है वहाँ पर फूलों से रंगोली बनाई गई है। जैसे बच्चों, हम कोई त्यौहार, जैसे कि दिवाली का जब त्यौहार होता है या हमारे पाठशाला में कोई कार्यक्रम होता है तो हम फूलों से रंगोली बनाते हैं ना। तो उसी तरह वृद्धाश्रम में भी फूलों से रंगोली बनाई गई है जहाँ पर झंडा है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो बच्चों, वृद्धाश्रम में ध्वजारोहण, ध्वज यानी झंडारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। तो बच्चों, आप सभी चित्र में देख सकते हैं कई सारे विद्यार्थियां और शिक्षक भी झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए पाठशाला से वृद्धाश्रम में कार्यक्रम मनाने के लिए आए हुए हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। बच्चों, जब झंडे को फहराया जाता है तो हमें सावधान और आदर सम्मान से खड़े होकर अपने देश के झंडे को सलामी देना चाहिए। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल हैं। तो बच्चों, आप सभी चित्र में देख सकते हैं कि दिव्यांग यानी जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उन्हें दिव्यांग कहते हैं। तो बच्चों, दिव्यांग भी शामिल हुए हैं ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। तो बच्चों, वृद्धाश्रम का परिसर कैसा है बच्चों? सुंदर है। परिसर यानी क्या होता है बच्चों? वातावरण, क्योंकि वृद्धाश्रम को पताकाओं और रंगोली से सजाया गया है, इसीलिए वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो जैसा कि बच्चों, अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों और वाक्यों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में जानेंगे। तो पहला शब्द है वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है यानी ओल्डर।
दूसरा शब्द है दिव्यांग। दिव्यांग का अर्थ होता है यानी हैंडीकैप्ड। तीसरा शब्द है प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है यानी मॉर्निंग। चौथा शब्द है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम का अर्थ होता है यानी ओल्ड एज होम। पांचवा शब्द है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का अर्थ होता है यानी फ्लैग होस्टिंग। छठवां शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ होता है यानी स्टूडेंट। सातवां शब्द है शिक्षक। शिक्षक का अर्थ होता है यानी टीचर। आठवां शब्द है झंडा। झंडा का अर्थ होता है यानी फ्लैग। नौवां शब्द है परिसर। परिसर का अर्थ होता है यानी सराउंडिंग। 10वां शब्द है फूलों। फूलों का अर्थ होता है यानी फ्लावर्स। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है फूलों से डैश बनाई गई है। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? फूलों से क्या बनाई गई है? यस, रंगोली। फूलों से रंगोली बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है डैश का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो बच्चों किसका कार्यक्रम मनाया जा रहा है? खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? ध्वजारोहण। वेरी गुड बच्चों, तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है डैश और डैश भी आए हैं। तो बच्चों कौन लोग ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए आए हैं? खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। चौथा प्रश्न है सभी झंडे को डैश दे रहे हैं। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? झंडे को सभी क्या दे रहे हैं? सलामी। वेरी गुड बच्चों, तो सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है आनंद और खुशी कहाँ गए हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। दूसरा प्रश्न है वृद्धाश्रम में कौन लोग ही रहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। प्रश्न तीसरा है बच्चों वृद्धाश्रम का परिसर कैसा है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। तो बच्चों अब आप सभी का अभ्यास का वक्त होता है। तो आप सभी का अभ्यास है झंडा का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो।